हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इस टॉपिक में भी हमारे टॉपिक्स हैं, वो भी तीन, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव जुमले बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं इज, एम या फिर आर, उसके बाद हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी भी लगाते हैं, आईएनजी। और उसके बाद हम लिखेंगे कोई ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसम आर लगता कहां पे है। सबसे पहले इस आर और यहाँ पे तो इस जो है वो लगता है ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन ये वाला अलग है और ये वाला अलग है, सिंगुलर नाउन के साथ। और आर लगता है यू, दे, वी या फिर प्लूरल नाउन के साथ। और एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है, और एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं लगता। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा। तो जैसे कि he is playing cricket, अब मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि इस जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। तो ये मैंने यहाँ पे ही लिखा है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एस इसे लगा दिया, क्योंकि इस जो है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद इसे ना लगाते हैं और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था प्ले, तो हमने उसके साथ लगा दिया आईएनजी, तो ये बन गया प्लेइंग। तो हमारा सेंटेंस है ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो अब मैं अपना नाम लिख दूं, सिंगल नाउन, जैसे कि मोहित is playing cricket। अब मोहित मैं सिंगल हूँ, एक हूँ, इसीलिए हमने यहाँ पे इज लगा दिया और यहाँ प्ले के साथ आईएनजी लगा दिया। और अब मैं आपको आर का दूंगा, जैसे कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। आपने इस तरह के बहुत से सुने होंगे सेंटेंसेस घर में या कहीं बाहर, जहाँ पे भी। तो अब मैं आपको प्लूरल नाउन कर दूंगा, जैसे कि सारा एंड अली आर प्लेइंग क्रिकेट। अब सारा और अली ये दो हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे आर लगा दिया। और अब एम की बारी। तो एम के तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम सिटिंग, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ईटिंग पिज्जा। क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव का मतलब मैंने आपको क्लास 2 में ही बता दिया था, आपको याद होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव की क्या मीनिंग है, क्या मतलब उसका। तो नेगेटिव जुमले सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट,
जाएगा, ये इसके सीक्रेट्स हैं। जैसे कि सब्जेक्ट के बाद हम लगा देते हैं इज नॉट या फिर आर नॉट, या फिर एम नॉट। और उसके बाद हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं? जी हाँ, आईएनजी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट फिनिश। तो आपको इस नॉट, आर नॉट और एम नॉट का पता है कि कहां पे लगता है? आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने एफर्मेटिव को अगर आपको बता दिया तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे कि इस कहां पे लगता है? ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ, तो इस नॉट भी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। और आर नॉट दे यू वी आर प्लूरल नाउन के साथ, क्योंकि आर भी उसी के साथ लगता है। और एम नॉट सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, क्योंकि एम भी आई के साथ लगता है। और मैं आपको इसके एग्जांपल्स दूंगा अब। तो जैसे कि इज नॉट के लिए ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे हमारा सेंटेंस था ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो हमने इसके साथ लगा दिया नॉट, सॉरी इसके साथ हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। तो हमारा सेंटेंस बन गया ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो अब आपको सिंगुलर नाउन का भी पता चल गया होगा। जैसे कि मोहित इज प्लेइंग क्रिकेट से बन जाएगा मोहित इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ही की जगह आप जो लगाएं, शी लगाएं, इट लगाएं या कोई सिंगुलर नाउन लगा दें। जैसे कि ही की जगह शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इट इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, या मोहित इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, या आलियान इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, जो कुछ भी आप लगा सकते। अब मैं आपको बताऊंगा आर नॉट का। जैसे कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट से क्या बन जाएगा? दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हमने आर के साथ नॉट लगा दिया। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और अब आपको प्लूरल नाउन का भी आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि सारा एंड अली आर प्लेइंग क्रिकेट से बन जाएगा सारा एंड अली आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो अब मैं आपको एम नॉट का बताऊंगा। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह के आपने बहुत सुने भी होंगे बाहर कहीं पे। हाँ, घर में आपने कहा भी होगा किसी को। इंटरोगेटिव का भी मैंने आपको क्लास 2 में पढ़ाया था कि इसका मतलब क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं इज एम या फिर आर। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और उसके साथ हम क्या लगाते हैं? आईएनजी, करेक्ट। और उसके बाद लगा देते हैं ऑब्जेक्ट फिनिश। इज ही प्लेइंग क्रिकेट? इसका एक और भी तरीका है याद करने का। जैसे कि हमारा था ही इज प्लेइंग क्रिकेट, हमने ही और इसको अपोजिट कर दिया, हमने उसको चेंज कर दिया। इसकी जगह पे यहाँ पे था ही और ही की जगह पे था इज। हमने इनको अपोजिट कर दिया। यहाँ पे सेंटेंस था ही इज प्लेइंग क्रिकेट, हमने ही की जगह पे इज लगा दिया और इसकी जगह पे ही लगा दिया। तो
अब मैं सिंगुलर नाम लगा दूं, जैसे कि मोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये बनेगा इज मोहित प्लेइंग क्रिकेट। हमने मोहित और इज को चेंज कर दिया, यहाँ पे इज था और यहाँ पे मोहित था और यहाँ पे इज, हमने इसको अपोजिट कर दिया, तो यहाँ पे इज और यहाँ पे मोहित आ गया। आप मुझे इसके कुछ जुमले कमेंट सेक्शन में बता के दीजिएगा, लिखिएगा और मुझे भेज दीजिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा आर का। जैसे कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट से बन जाएगा आर दे प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे सारा एंड अली आर प्लेइंग क्रिकेट से बन जाएगा आर सारा एंड अली प्लेइंग क्रिकेट। तो एम, अब एम का तो आपने जरूर सुना होगा, एम आई प्लेइंग क्रिकेट अपोजिट। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही कम जुमले आप लिख के दिए हैं, मुझे यकीन है कि आपको अच्छी तरह समझना होगा। मैंने वैसे क्लास 2 में आपसे पूछा था कि अगर आपको अच्छी तरह समझ ना आया हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आपने मुझे कोई कमेंट इस तरह का नहीं दिया तो और दोस्तों अब मैंने जितने भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ इन सब के आपको जुमले मुझे लिख के देने हैं जरूरी, वरना मैं अपना चैनल ब्लॉक कर दूंगा और मैं आपको पढ़ाना भी बंद कर दूंगा। तो प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।